क्या आपने कभी किसी जगह पर ऐसा महसूस किया है कि वहां की हवा कुछ अलग है, जैसे वक्त वहां थम गया हो या किसी और युग की परछाइयां अब भी वहां घूमती हों? इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता। कभी कभी इतिहास जगहों में जिंदा रहता है, अपनी कहानियां फुसफुसाता है उन लोगों से जो सुनना जानते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्य की ओर जिसने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं को चौंका दिया। यह कहानी है दो साधारण शिक्षिकाओं की जो 1901 में पेरिस के वर्साय पैलेस घूमने गईं, लेकिन वहां उन्होंने जो देखा वो उन्हें सीधे 1700 के फ्रांस में ले गया। क्या ये सचमुच समय यात्रा थी? क्या वो रानी मैरी एंटोनेट को सामने से देख आई थीं? या फिर ये सब एक दिमागी भ्रम था? इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हुआ उस दिन, क्यों ये घटना आज भी रहस्य है, और क्या आप पर भी कभी समय की परछाई पड़ी है। तो आइए पर्दा उठाते हैं उस रहस्य से जिसे कहते हैं द मोबरली जॉर्डन इंसिडेंट। ये घटना घटी इंग्लैंड की दो शिक्षिकाओं के साथ, शार्लोट एंड माबरली और एलेनोर जॉर्डन। दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थीं, इतिहास, दर्शन और महिलाओं की शिक्षा में विशेष रुचि रखती थीं। 1901 की गर्मियों में वे पेरिस घूमने गईं और वहां से वर्साय पैलेस देखने का निर्णय लिया। वह 10 अगस्त 1901 था, एक साधारण दिन, लेकिन जो हुआ वो असाधारण था। ये वर्साय के विशाल मैदान में घूमते हुए वे पेटिट त्रियानोन, रानी मैरी एंटोनेट का निजी गार्डन की ओर बढ़ी। लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ अजीब अनुभव होने लगे। हवा भारी लगने लगी, वातावरण जैसे ठहरा हुआ, आवाजें धीमी हो गईं। एलेनोर का वर्णन, हम दोनों को लगा कि हम कहीं और आ गए हैं, जैसे सब कुछ किसी पेंटिंग जैसा हो गया हो। उन्हें कुछ लोग दिखे, पुराने फ्रेंच परिधान में, गंभीर चेहरे। एक महिला छाता लेकर बैठी थी, एक आदमी नक्शा लेकर खड़ा था। उनकी चाल, कपड़े और हाव भाव 18वीं सदी जैसे थे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक और महिला को स्केच बनाते देखा। शार्लोट ने बाद में दावा किया कि वह महिला कोई आम चित्रकार नहीं थी, बल्कि वही थी मैरी एंटोनेट, फ्रांस की अंतिम रानी। वह दृश्य अचानक गायब हो गया। उन्हें एक झटका लगा, और जब उन्होंने फिर से चारों ओर देखा, सब कुछ बदल चुका था। सब कुछ सामान्य लगने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाम को होटल लौटने के बाद दोनों स्तब्ध थीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और पूछा, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? धीरे धीरे उन्होंने अपनी यादें मिलाईं और पाया कि कई चीजें दोनों की याद में समान थीं। वे आश्वस्त थीं, उन्होंने वाकई अतीत देखा था। 1903 से 1910 के बीच उन्होंने विस्तार से नोट्स लिखे और 1911 में एक किताब प्रकाशित की, एन एडवेंचर, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों को काल्पनिक नामों से छापा। किताब ने हलचल मचा दी। कुछ ने इसे अद्भुत कहा तो कुछ ने कहा महज एक भ्रम या डिल्यूजन। मनोवैज्ञानिकों ने इसे शेयर्ड हॉल्यूसिनेशन कहा। कुछ ने माना कि दोनों किसी टाइम स्लिप में फंस गई थी और व्यक्ति भूतकाल की छाया में प्रवेश कर जाता है। कुछ अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह सब एक कल्पनाशील दिमाग की उपज थी, शायद थकान, गर्मी और इतिहास में डूबे मन की चाल। लेकिन आज भी वर्साय में कई पर्यटक बताते हैं कि उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है, कोई ठंडी हवा या कोई परछाई। कुछ इतिहासकारों ने उन रास्तों और दृश्य बिंदुओं को खंगाला और पाया कि कई विवरण सचमुच 1700 के नक्शों से मेल खाते थे, जो 1901 में भी उपलब्ध नहीं थे। तो क्या वाकई माँ बर्ली और जॉर्डन समय की रेखा को लांघ गई थी, या फिर यह सब एक कल्पनाशील दिमाग की कहानी थी? जो बात तय है, वे दोनों महिलाएं अपने अनुभवों को लेकर अंतिम सांस तक अटल रहीं
और उनकी कहानी आज भी इतिहास के सबसे रहस्यमयी किस्सों में गिनी जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि समय यात्रा मुमकिन है? क्या अतीत की परछाइयां हमारे आसपास ही हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी